हेलो फ्रेंड्स, पाइथन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में, जो पाइथन के सबसे पॉपुलर और मोस्ट यूज डेटा टाइप्स में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग होता क्या है। सिंपल वर्ड में स्ट्रिंग्स कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है। पाइथन में स्ट्रिंग्स को डिफाइन करने के लिए हम कोट्स का यूज़ करते हैं। हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, तो आपको सिंपली ये बताना है, स्ट्रिंग्स आर द एरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। इन पाइथन ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स enclosed in quotes. It can include letter, numbers, symbols and spaces. String can be created using single quote, double quote और ट्रिपल quotes। जैसे मैंने एक नेम वेरिएबल बनाया, उसमें पाइथन लिखा, पाइथन को मैंने सिंगल कोट के अंदर लिखा, तो ये नेम जो हमारा स्टोर कर रहा है, ये भी एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है जिसकी वैल्यू पाइथन है, वो सिंगल कोट के अंदर है। दूसरा मैंने एक वेरिएबल बनाया ग्रीटिंग में मैंने एक हेलो वर्ड लिखा, उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा। फिर मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया पैरा, जिसमें हमने ट्रिपल कोट का यूज़ किया है। अब ये जो ट्रिपल कोट होता है, ट्रिपल कोट का यूज़ हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने एडिटर पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं इन तीनों को कैसे हम अपने कोड में कैसे लिखेंगे और कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम में मैंने डाला पाइथन, इसको मैंने डबल कोट में डाल दिया। अब मैंने ग्रीटिंग ठीक है। इस तरह से हम अपने स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं तीनों का टाइप चेक करूं, तीनों का टाइप हमारे पास स्ट्रिंग ही आएगा। जैसे मैं प्रिंट टाइप नेम प्रिंट, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो ये तीनों का टाइप हमारे पास स्ट्रिंग ही आता है। लेकिन अगर इसमें ये क्या है, अगर मल्टी लाइन में किसी स्ट्रिंग को डिफाइन करना, जैसे हमने स्ट्रिंग को लिखा है, अगर एजेटिक हमें प्रिंट कराना हो तो हम ट्रिपल कोड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ प्रिंट करके दिखाऊं, प्रिंट पैरा अगर प्रिंट कराऊंगा तो ये एजेटिक जैसे हमने स्ट्रिंग दिया है वैसे ही प्रिंट होगा। ठीक है। अगर सिंगल कोट और डबल कोट में क्या, अगर मान लीजिए मैंने मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख लिया, इसमें तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है, मल्टी लाइन इन सिंगल कोट। अब ये ग्रेटिंग क्या है, मैंने मल्टी लाइन, इसमें दो लाइन मैंने लिख लिया है, हेलो और मल्टी लाइन इन सिंगल कोट्स। ठीक है। जब मैं अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट, तो ये हमें एक ही लाइन में आउटपुट देगा। देखिए, हेलो मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और जो हमारा ये पहला जो था वो ऐसे प्रिंट करा रहा है, दिस इज ए मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो ट्रिपल कोट में क्या होता है, जैसे हमने जिस स्टाइल में हमने स्ट्रिंग को पास किया, एजेटिक को रिटर्न करता है। लेकिन सिंगल कोट डबल कोट में क्या होता है, हमने कितने भी लाइन में स्ट्रिंग को डिफाइन लिखा है, वो सिंगल लाइन में ही देगा। अगर स्ट्रिंग लेंथ ज़्यादा है तो उसको 2 लाइन या 3 लाइन में कर देगा। लेकिन वो जैसे हमने हेलो मल्टी लाइन या सिंगल, हमने 2 लाइन में लिखा, मैं चाहता था 2 लाइन में प्रिंट हो, तो ऐसा मतलब सिंगल कोट और डबल कोट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर वहाँ पे हमें एक न्यू लाइन का वो देना पड़ेगा,
स्लैश प्लस स्लैश हाइफन एन बैक स्लैश एन न्यू लाइन के लिए, तो वैसे हमें करना पड़ेगा, तब वो जाके हमें दूसरी लाइन में प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो सिंगल लाइन में ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करना होता है। स्ट्रिंग के लिए हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है ठीक है, अब जो कोई भी हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो उसके कैरेक्टर को हम एसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग ऑर्डर होता है, मतलब इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन। अब हमें किसी स्पेसिफिक पोजीशन के कैरेक्टर को हमें एसेस करना है। जैसे मैं चाहता हूँ 0 इंडेक्स पे, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1, जैसे P0 पे होगा, Y1 पे एजेटिक लास्ट तक जाता है। ठीक है, तो हमें एसेसिंग करना हो तो पहले हमें किसी एक कैरेक्टर को एसेस करना हो, उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। जैसे मैं चाहता हूँ प्रिंट टेक्स्ट 0, अब ये क्या प्रिंट करेगा हमें, 0 पे तो P है, 1 पे Y है। तो अगर हम एसेस करना चाहते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को यूजिंग द इंडेक्स, देन वी कैन यूज लाइक दिस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फिर मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मेरे पास इंडेक्स 0 की वैल्यू P आ गई और 1 की वैल्यू Y आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। जैसे हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग का मतलब होता है एक स्ट्रिंग से किसी पोर्शन को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, जैसे पाइथन मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूँ इसके किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे मैं चाहता हूँ THO को मैं एक्सट्रैक्ट करूँ, THO को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम पास करते हैं स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। तो ये जो हमारा स्लाइसिंग वर्क करता है, स्टार्ट इंडेक्स से लेकर एंड जो हमने इंडेक्सिंग दी है उससे -1 तक ये वर्क करता है। जैसे अगर मैं प्रिंट कराऊँ, प्रिंट टेक्स्ट, जैसे मेरे पास P का 0 1 2, मैं 2 से प्रिंट करा रहा हूँ, 2 से लेकर 2 3 4 5, अब मेरे पास ये आ गया। मैंने मैंने 2 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक की मैंने प्रिंट किया, तो मुझे THO आ गया। THO का मतलब जैसे 0 इंडेक्स पे P है, 1 पे Y, 2 पे T, 3 पे H, 4 पे O, 5 पे N। मैंने 5 तक किया, तो 5 -1 4, ये 2 से लेकर 4 तक के जो भी हमारा पोर्शन होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे मैंने 2 to 6 किया, तो अगर 2 to 6 करूँगा तो 6 -1, ये 2 से 5 तक के जो भी हमारे कैरेक्टर होंगे उन सबको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मैं अगर 2 to 5 करूँ, यहाँ पे 2 to 6 करूँगा तो ये 5 तक जाएगा, 5 इंडेक्स पे N है, तो ये T से लेकर N तक के हमारे कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे THO N कर लिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग पे हम कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम कनकेटिनेशन कर सकते हैं, रिपीटेशन होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई एक स्ट्रिंग बनाई है, जैसे मैंने एक स्ट्रिंग बनाया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में मैंने डाल दिया पाठशाला। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ फुल नेम में फर्स्ट नेम, मैंने एक बीच में एक स्पेस डाल दिया, फिर मैंने लास्ट नेम।
ये था स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक स्ट्रिंग को हम कंबाइन करते हैं यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे ये प्रिंट करूँगा, प्रिंट फुल नेम, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा हेलो पाइथन पाठशाला। ठीक है, ये मुझे आ गया पाइथन पाठशाला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, बेसिकली हम दो या दो से अधिक के स्ट्रिंग को कंबाइन कर रहे हैं, एक में कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा ऑपरेशन हम कर सकते हैं, जैसे रिपीटेशन। मतलब जल्द से मैंने एक स्ट्रिंग बनाया फर्स्ट नेम, मैं इसको ये 3 टाइम्स या 4 टाइम्स मुझे उसको रिपीट करना हो, जैसे मैं चाहता हूँ पाइथन 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 3 टाइम्स है, तो मैं पाइथन को 3 टाइम्स न लिख कर, या फर्स्ट नेम जो वेरिएबल में मैंने स्टोर किया उसको 3 टाइम्स कॉल ना करा के मैं एक ही बार कॉल कराऊंगा। जैसे मैं चाहता हूँ प्रिंट, मेरे पास तो एक ऑप्शन ये है कि मैं फर्स्ट नेम ठीक है, ऐसे मैं करूँ तो मेरे 3 बार ये पाइथन पाइथन आ गया। ठीक है, फर्स्ट नेम 3 बार आ गया। इसको मैं ऐसे ना करके, मैं इसको रिपीटेशन में मैं ऐसे कर सकता हूँ, पाइथन इंटू 3। जब मैं ऐसे करूँगा तो ये हमें पाइथन पाइथन 3 टाइम्स आ गया, बीच में मुझे एक स्पेस भी देना होगा। ठीक है, तो ऐसे हम रिपीटेशन भी लगा सकते हैं, जैसे मैं 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हमें सेम वेरिएबल को कॉल कराना हो या प्रिंट कराना है, तो हम ऐसे रिपीटेशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम स्ट्रिंग मेथड की। अब आते हैं स्ट्रिंग मेथड्स पे। ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो स्ट्रिंग के साथ काम करने में मदद करते हैं। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है txt, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, हम इसमें बहुत सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो बिल्ट इन मेथड होते हैं हमारे स्ट्रिंग के। पहला मेथड मैं लेता हूँ ऑपर। ठीक है, जैसे मैं प्रिंट कराया txt txt डॉट अपर करूँगा तो ये जो जितने भी हमारे कैरेक्टर हैं उस सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने प्रिंट कराया तो ये हमारे सारे जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सबको है उसमें अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे अब इसको, ठीक है, सबको अपर केस में। अब दूसरा हमारा है लोअर मेथड, प्रिंट ये सारे हमारे कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा है हमारा टाइटल। मैंने यहाँ पे एक दूसरा मैंने एक वेरिएबल बनाया पाइथन पार्ट। ठीक है, अब ये जो टाइटल मेथड है ये क्या करता है, जितने भी हमारे टेक्स्ट में जितने भी वर्ड होंगे वो सारे वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट टेक्स्ट टू डॉट टाइटल। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये हमें
पाइथन, इन सारे प्रिंट को मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ। से हमें ये क्या किया, पाइथन पाठशाला को, जैसे पाइथन के पी को कैपिटल कर दिया, पाठशाला के पी को कैपिटल कर दिया, तो ये हमारा टाइटल मेथड है। अब चौथा मेथड है हमारे पास कैपिटलाइज। कैपिटलाइज बेसिकली क्या करता है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज करता है, केवल केवल कैपिटल बनाता है, अपर केस में कन्वर्ट कर, केवल एक कैरेक्टर को, जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा कैरेक्टर होता है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने प्रिंट txt2 डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये क्या, पाइथन पाठशाला, पाइथन के केवल पी को कैपिटलाइज किया है, पाठशाला के पी को कैपिटलाइज नहीं किया है। तो ये हमारा डिफरेंस होता है टाइटल और कैपिटलाइज में। टाइटल क्या करता है, जितने भी वर्ड है सारे वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल अपर केस में कन्वर्ट करता है, और जो कैपिटलाइज है केवल स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को ही केवल अपर केस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा स्ट्रिप। स्ट्रिप मेथड का यूज़ हम करते हैं, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसमें कुछ वाइट स्पेसेस होते हैं, जैसे लेफ्ट साइड में कुछ वाइट स्पेस हो गए या राइट साइड में। बेसिकली स्ट्रिंग के बाद जो भी, स्ट्रिंग के पहले या बाद में जो भी वाइट स्पेसेस होते हैं वो रिमूव करता है। जैसे मैंने एक टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट डिफाइन किया, टेक्स्ट 3, मैंने यहाँ पे किया पाइथन पाठशाला, ठीक है। अब ये मेरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट पहले मैं कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसको कराऊंगा टेक्स्ट 3 डॉट स्ट्रिप। ये जो पहले मुझे प्रिंट हुआ वो मेरा स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है, उसमें स्टार्टिंग में वाइट स्पेसेस आ रहे हैं। फिर मैंने बाद में क्या किया, बाद में मैंने स्ट्रिप यूज़ किया है। तो स्ट्रिप क्या कर रहा है, ये जो हमारे दोनों तरफ के वाइट स्पेसेस हैं इसको रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था स्ट्रिप मेथड। और एक और मेथड, नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस। जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, उसके किसी वर्ड को रिप्लेस करना है या कैरेक्टर को रिप्लेस करना है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं टेक्स्ट 2 के रिप्लेस किया, मैं पाठशाला को, मैं पाठशाला को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वर्ड से, ठीक है। ये तब ये क्या किया, पाइथन पाठशाला के इस में पाइथन पाठशाला में पाठशाला को हटा के वर्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये रिप्लेस हुआ। अगर हमें किसी कैरेक्टर को, जैसे मैं चाहता हूँ केवल किसी कैरेक्टर को ही रिप्लेस करना है, मुझे पाथ को हटा के वर्ड डाल देना है, तो ये भी वो भी कर सकता है। जैसे ये क्या किया, जो पाथ मिला, पाथ उसको हटा के वर्ड लगा दिया। ये क्या, पहले अकरेंस को ही रिप्लेस करेगा। जैसे हमारे पास कई सारे हैं, जैसे मैं यहाँ पे पाठशाला रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पाठशाला की जगह पे वर्ड डाल, तो जो पहले अकरेंस पाएगा उसी को रिप्लेस करेगा, ये सारे को रिप्लेस नहीं करेगा। जैसे मैं रन करूँगा, नहीं, ये सारे जितने भी अकरेंसेज होंगे उन सारे जितने जगह पे ये मिलेगा हमें, उन पाठशाला उन सबको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है फाइंड। तो फाइंड मेथड बेसिकली क्या करता है, जैसे हमने किसी कैरेक्टर का इंडेक्स फाइंड करना है कि वो किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करता है, या कोई वर्ड है वो किस इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए हम फाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने किया प्रिंट
टेक्स्ट टू डॉट फाइंड। अब मैं ओ को मैंने पता किया, ओ किस इंडेक्स पे, ओ ये बता रहा है 4 इंडेक्स पे है, मतलब 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये पूरे पाइथन को मैं चेक करना है पाइथन किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। तो ये मुझे बताएगा जीरो से देगा, क्योंकि पाइथन जो मैचिंग हो रही है वो 0 इंडेक्स पे ही हो जा रही है, तो 0 से देगा। बेसिकली फाइंड क्या करता है, वो पोजीशन को रिटर्न करता है किस पोजीशन पे वो हमारी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है। स्ट्रिंग या कैरेक्टर, सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है उसको रिटर्न करता है। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा काउंट मेथड बेसिकली रिटर्न करता है जैसे कोई कैरेक्टर कितनी बार हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उसको, उसके काउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं ए की बात करूँ, ये हमारे स्ट्रिंग में कितनी बार है 1 2 3 4 5 6। अगर जैसे मैं अगर प्रिंट कराना है प्रिंट टेक्स्ट टू डॉट काउंट ए, तो बेसिकली ये रिटर्न करेगा ये कितनी बार हमारे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है। 6 बार रिटर्न किया है, 6 बार है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं p हमारे पास 3 टाइम्स है, तो अगर मैं p को प्रिंट कराऊँ p कितनी बार एग्जिस्ट करता है, तो ये रिटर्न करेगा 3 टाइम। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड जिनको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और मेथड्स को डिप में देखेंगे। वो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, उनको हमें डिप में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे। जैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड और भी हैं जो जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे स्प्लिट हो गया, ज्वाइन हो गया, इन सबको हम डिप में देखेंगे एक एक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।